क्यों किया गया? बीजेपी जेडीयू इसको बड़ा विषय बना रही है। इस पूरे मामले में कांग्रेस फंस गई है बुरी तरह से। बिहार में भी इसका विरोध हो रहा है। जहां तक छठी मैया के अपमान की बात है ना, अमित जी, ये बात बिल्कुल सही है। छठी मैया का अपमान हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और एक एक बिहारी आपको इस बात को बता देगा। लेकिन वो अपमान पता है कब होता है? वो तब होता है कि जब बिहार के लोगों के लिए तो वो यमुना जो गंदी हो रखी है, जिसमें केमिकल पड़े हैं, बिहार के लोगों के लिए, आम आदमी के लिए तो वो यमुना है अपना व्रत खोलने के लिए, पूजा करने के लिए। और दूसरे वीआईपी लोगों के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अलग से गंगा बनाई गई है, अलग से नदी बनाई गई है, जिसमें फिल्टर्ड पानी डाला गया है। और आप देखिए ना, कहते हैं ना, होता वही है जो छठी मैया को मंजूर होता है। आखिरकार उसकी कलई खुल गई। आ तो नहीं पाए प्रधानमंत्री वहां पर, क्योंकि मैया नहीं चाहती थी कि उनके नाम पे बिहारियों से वोट मांगा जाए। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि यह राजनीतिकरण है छठ मैया का। क्योंकि अब से पहले प्रधानमंत्री जी हर साल आती है ना छठ मैया, अब से पहले कभी क्यों नहीं ऐसा घाट बनाया गया प्रधानमंत्री जी के लिए? दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आज अपने ऑप्टिक्स दिखा रही है, फोटो आ रहे हैं कि वो छठ मैया का त्योहार मना रही हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है। आप बिहार के लोगों को ऐसे लूटेंगे, इस तरीके से ठगेंगे? मैया ने आपकी पूरी कलई खोल दी और एक एक बिहारी कह रहा है कि भैया आपका काम हो लिया। अब ओके, आपका काम हो लिया। ओके, मैं प्रमाण के साथ चलता हूं। जिसको ये वीआईपी घाट बता रहे हैं, यहां पर देख लीजिए, उसी वसुदेव घाट की बात कर रहा हूं। वहां पर हमारी व्रतियां और बिहार के लोग और बाकी जो भी छठी मैया की में अंदर आस्था रखते हैं वो है। ये देखिए किस प्रकार से जब सोमनाथ भारती की सरकार थी तो मैया की पूजा करने जाते थे फॉर्म में। देखिए अब बीच में, देखिए अब उन्होंने पूरी बात रखी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अनिल यादव जी अपने लिए जो नियम बनाते हैं वो मेरे लिए भी लागू। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे इसका देखिए इनकी कैसी आंख में जोली हम जोली है। वैसे तो एक दूसरे को 3 तलाक देंगे, यहाँ पे आके निकाह कर लेंगे हैं। अब सुन लीजिए अमित जी, मुझे बात पूरी करने दीजिए, मैं किसी के पीछे नहीं बोल। 30 सेकंड अपनी बात। अमित जी आप गवाह है, यहाँ पर बच्चा गवाह है कि यमुना जी झाग वाली होती थी और व्रतियों को झाग के बीच में अर्घ देना पड़ता था। आज पानी को जितना 7 महीने में साफ किया, 11 वर्षों में ये नहीं कर पाए, और अब ये वीवीआईपी शीश महल पार्ट 2 बना दे पंजाब में। दूसरी बात, बिहारियों के अपमान की बात करते हैं। डीएमके ने बोला टॉयलेट क्लीनर, बिहार 500 रुपए लेकर आ जाते इलाज के लिए। और इन्होंने बोला है, सुन लीजिए, छठी मैया का अपमान करने के बाद इन्होंने भगवत गीता का अपमान किया, उसमें एक शब्द नहीं। छठी मैया के बाद किसी और धर्म की किताब को अपमानित किया जा सकता है? ओके, जवाब अनिल यादव जवाब। देखिए, मैं तो इन भाई को इतना कहना चाहूंगा कि ये मुद्दे इसलिए इस तरीके के बनाए जा रहे हैं क्योंकि 20 साल से आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपने बीच में बोला, अब आपकी दवाई आप बोलिए, आपने बोलिए, अब आप धर्मस्य के पवित्र श्लोक को विद्रूप किया गया है, उस पर जवाब दो। जवाब देना चाहिए कि नहीं? ओके, जवाब देना कि नहीं? जोर से बोलो। मैं बताता हूं, बिल्कुल। अच्छा, मोदी से सियासत में आप छठ पूजा को क्यों लेकर? मोदी से पॉलिटिक्स में आप छठ पूजा को क्यों लेकर? कौन लाया पॉलिटिक्स में? कौन लाया? राहुल जी, सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए। जब आपने ऑप्टिक्स बनाने शुरू कर दिया, हम तो ये कह रहे हैं, देखिए सुनिए, धर्म का काम अपनी जगह है, राजनेताओं का काम अपनी जगह है। बिहार जो है एनडीए की सरकार को इसलिए नहीं चुन रहा था कि भाई इनको पूजा करवानी है, इनको चाहिए था रोजगार, इनको चाहिए थी शिक्षा। देखिए, मैंने युवाओं के रोजगार की बात करी, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है। हज हाउस बनाना सरकार की जिम्मेदारी है और छठी मैया की पूजा का आयोजन करना सरकार की जिम्मेदारी है। घोरा मापदंड नहीं था। शहजाद अपनी टर्न पे बोले आप, मेरा रिक्वेस्ट है आपको। ये मैं पहला रिमाइंडर दे रहा हूं, अब आप अपने टर्न पे बोले। आप बोलिए। मेरे नौजवान जो वहां बैठे हैं वो बहुत समझदार है। आज इनको इस मुद्दों को लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपके रोजगार पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 19 लाख रोजगार का वादा किया था इन्होंने, 10 लाख आईटी कंपनी में रोजगार का वादा किया था पिछले मैनिफेस्टो में। आप मुझे बता दो, कोई एक बड़ी आईटी कंपनी ऐसी हुई हो जिसने इन्वेस्टमेंट किया? अनिल यादव, सारी बातें आपकी सारी बातें सही है। जंगल राज की कलई खुली। आपने आधी बात बताई थी ना जंगल राज में। मैं बता देता हूं कि जो आरोपी है ना, वो इनका जो गठबंधन है उसका प्रत्याशी है। इस तरीके का जंगल राज चलाया, पुलिस वाले को गोली मारी गई है। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है, मोदी का उपहास उड़ाकर क्या कांग्रेस को वोट बढ़ जाएगा? आप कह रहे हैं मोदी जी वोट के लिए नाच भी सकते हैं। राहुल गांधी ने बोला। और मैं आपको बताऊं, संजय झा जेडीयू के जो इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बोला राहुल गांधी डिस्कनेक्टेड है इंडिया से, इसलिए ना वो छठ के बारे में जानते हैं ना वो मोदी के बारे में जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि यह शर्मनाक बयान है, यह छठी मैया का अपमान है। क्या आपको लगता नहीं है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में आप घिर गए हैं?
बीते 2-3 दिनों से। मोदी जी वोट के लिए डांस कर सकते हैं, मुझे लगता है ये तो बहुत छोटी बात कही है उन्होंने। मोदी जी तो वो व्यक्ति हैं जो वोट के लिए अजीत पवार जैसे, जिसे पार्लियामेंट में वो भ्रष्टाचारी बताते थे, 40,000 करोड़ का आरोपी बताते थे, वोट के लिए उसके साथ सरकार बना ली। जिस नीतीश कुमार के डीएनए पे शक करते थे, आज वोट के लिए उसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा जो कांग्रेस का जो हमारा नेता होता था हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसके भ्रष्टाचार पर उनको पुस्तक निकालनी पड़ती थी, आज उसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये नाचना तो बहुत छोटी बात की है। मैं तो मुजरा भी कह सकता हूं भाई साहब, और मुजरा प्रधानमंत्री ने कहा था पिछली बार चुनावी रैली में, कहा था कि ये वोट के लिए मुजरा करते हैं। तब प्रधानमंत्री की भाषा की कोई मर्यादा नहीं थी क्या? दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। ओके, शहजाद पूनावाला। जिस समाजवादी पार्टी के नेता इमरजेंसी में जेल गए थे, वो जब कांग्रेस के साथ गठबंधन करते चिरकुट छुटवैया कहने के बाद, तो वो नाच है या मुजरा है? और आम आदमी पार्टी ने तो पूरी पार्टी खड़ी की थी कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ। लोकपाल की मांग करते थे, तिहाड़ में भेजेंगे बोलते थे, और दोनों का निकाह कर दिया। हत्या हो रही है उस पे बोलो, हज हाउस पे भाग रहे हो, वहां पे हत्या हो रही है, गोलियां चल रही है, अनंत सिंह पे आरोप लग रहा है एक चुनाव में किस तरह से गला काट के मार दिया गया है। ऐसे ही डिबेट करनी है क्या? तैयार नहीं है, ऐसे डिबेट करनी है क्या? ऐसे डिबेट करनी है क्या? अब मैंने पैटर्न समझ लिया है। कौन किसके साथ गठबंधन, कौन किसके साथ क्या करा, आप बताइए। बिहार को क्या देने वाले? 20 साल में आपने क्या दिया बिहार को? बिहार में अच्छा, क्या दिया? चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। चलो मैनिफेस्टो की बात कर लेते हैं। 20 साल में क्या क्या बताओ। एक सेकंड, अनुराग शांति ना। चलिए 20 साल की, अब इन्होंने 20 साल की बात की, सेकंड में आपके पास 20 साल की बात कर लेते हैं। इन्होंने जब लालू राज में छोड़ा था बिहार को, तो बिहार लोएस्ट ग्रोथ पे था, आज हाईएस्ट ग्रोथ रेट 12% है। जब बिहार को इन्होंने छोड़ा था तो 20,000 करोड़ का बजट था, आज 2 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ का बजट है। जब इन्होंने छोड़ा था तो 1.5 लाख घरों में टॉयलेट थे, घरों में नल से जल था, आज 1.5 करोड़ घरों में नल से जल है। जब इन्होंने छोड़ा था लाखों करोड़, भाई जो जवाब गिर जाता है 4 दिन में भ्रष्टाचार है। चलिए मैं सोमनाथ भारती के बाद जाता गिर हूं। जाता है और ये कहते हैं लाखों करोड़ दे दिया। दिस इज नॉट राइट। ये बोले गड़बड़ है। मैंने आपके उस पे सोमनाथ भारती की बारी है। बिहार में रुकने को तैयार नहीं है। अनुराग रोजगार मांगने जाता है, वो लाठी बरसाते हो आप। सोमनाथ भारती आपके पास आ रहा हूं। सोमनाथ भारती आप बोलिए, आपके खिलाफ तो एक नया मुद्दा आ गया है। अब वो कह रहे हैं कि शीश महल 2 बन रहा है चंडीगढ़ के अंदर, और इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप, और बिहार पर आपका टेक क्या है? देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, सनातन धर्म के बारे में बड़ा पक्ष रख रहे थे, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कहती हैं सुना है आपने कभी? अपने अधिकारियों को एड्रेस करते हुए कहते हैं मेरे अधिकारी हनुमान की तरह हैं, जब तक हनुमानों को के पूंछ में आग नहीं लगाते तब तक वो काम नहीं करते। ये सनातन का अपमान है कि नहीं, मुझे बताइए। भगवान ना भगवान हनुमान जी, ना हनुमान जी, ना भगवान हनुमान, कुछ नहीं। क्या आप रावण हैं? आप रावण हैं क्या जो हनुमान जी के पूंछ में आग लगा रहे हैं? रावण ने लगाया था। ये सनातन धर्म की ये रक्षा कर रहे हैं। दूसरी बात, मुझे बताइए, ये मंगल राज है? भाजपा का प्रत्याशी गोली चलाए और मार दे वहां दिन दहाड़े आदमी को, एनडीए का प्रत्याशी, ये दरोगा का कत्लेआम कर दिया जाए, गला काट दिया जाए, आरा में बाप बेटे को की हत्या कर दी जाए, अस्पताल में घुस के गोली मार के मार दिया जाए, ये मंगल राज है भैया। ये जो चाहे कह दें, ये मंगल राज है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। 20 साल शासन को हो गए, लेकिन आज तक ये नहीं गिना पाए कि भैया हमने कितनी नौकरियां दे दी, जी हमने क्या कर दिया। ठीक है, दूसरी बात बताता हूं। ये बताइए, ये जो छोड़ रखा है भाजपा में, हमारे जो बताया आपने, क्या बताया वो, कोई शीश महल कुछ बताया आपने अभी, मुझे बताइए कि ये जो ड्रोन से पिक्चर ली गई है, कि ये तो पाकिस्तान का ड्रोन लग रहा था मुझे। क्या पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया है? और इस प्रकार से चल रही चीजें, मुझे समझ में नहीं आ रही कि भाई करना क्या चाहते हैं ये। और दिल्ली के अंदर छठी मैया का अपमान तो जो भाजपा ने किया है, वो तो आपने भी थोड़ा थोड़ा दिखाया, अनमने ढंग से दिखाया, लेकिन दिखाना पड़ा आपको, क्योंकि मेरे नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्सपोज कर दिया कि गंदी मैली टॉयलेट वाली यमुना के अंदर पूर्वांचली खड़े होंगे और माननीय मोदी जी के लिए फिल्टर्ड वाटर गंगा वाटर का बनेगा। ये है इनका। एक सेकंड रुकिए, छठी मैया का अपमान, देखिए मैंने उनको रोक के पूर्वांचलियों का अपमान, ओके और इनकी हिम्मत है वहां जाकर के खड़े होकर भाषण देंगे वहां जाकर। 30 सेकंड देन छठी मैया का अपमान ऐसा हुआ है, इस बार बिहार में धूल चाटेगी एनडीए और बीजेपी। ओके, आप लिख लीजिए ये बात।
अब मैं बात कर सकता दूध हूं जब बिना देगी बिना जाकर। हस्तक्षेप के। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, जिनके परम आदरणीय बड़े नेता ने स्वस्तिक चिन्ह का मखौल उड़ाकर कहा था कि राम मंदिर की जगह कोई यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल क्यों नहीं बना देते अयोध्या के जन्मभूमि में, वो आज हनुमान जी की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है Explain नहीं परिवर्तन करेंगे। कि भाई जो रोम रोम करते कि थे आज वो मुख्यमंत्री ने राम क्या राम कहा करने था? लगे। यही तो अंतर है। Explain नहीं सुन लीजिए, करेंगे। वो सोमनाथ भारती जी को पता होना चाहिए कि 11 वर्षों तक इन्होंने यमुना जी की कोई सफाई नहीं कराई, उल्टा 7,000 करोड़ रुपए घटक दिए, भ्रष्टाचार किया। और आज जब यमुना पे अलग अलग जगहों पर घाट तो बनते हैं, इस घाट पर भी आम जनता गई थी, तो जिन लोगों ने यमुना जी के साथ सबसे बड़ा पाप किया और निर्जला हमारी व्रतियों को फोम में खड़ा कर दिया, आज वो बोल रहे हैं शीश महल पे एक शब्द नहीं बोला। दिल्ली का भी शीश महल और अब पंजाब में शीश महल बना दिए। लेट मी गिव अ चैलेंज सर। स्वाति मालीवाल ने और दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट करा है कि आप शीश महल चंडीगढ़ में एक बना रहे हैं। अब सुनिए, शीश महल पता नहीं कहां से इनको दिख जाता है। ऐसे तो कई शीश महल इनके काउंसलरों के पास होंगे, जो इनके निगम पर है पार्षद हैं आपके ना। पास भी दिल्ली, इनके निगम चंडीगढ़ में है आपके पास भी। सुनिए, इनके निगम पार्षदों के पास शीश महल मिल जाएंगे। दिल्ली में क्या था? 2 कमरे का। दिल्ली में सुनिए, क्या था? जाके दिखा लो। अच्छा, दूसरी बात सुनिए, 2 कमरे के घर में मैं- रहेंगे। सोमनाथ भारती। और मैं आज चैलेंज करता हूं भाजपा के प्रवक्ता को, चलिए यहीं से चलते हैं यमुना जी। अभी यमुना जी क्या हालत है अभी, अच्छा चंडीगढ़ वाले अभी ठीक है, अभी चंडीगढ़- कारण क्या है? चंडीगढ़ इन्होंने वाले छठ शीश के महल के दौरान- बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बता रहा हूं जो इन्होंने बीजेपी छठ- ट्वीट कर रही है। छठ के दौरान जो कनाल था हरियाणा की तरफ उसको बंद कर दिया, जो यूपी की तरफ था उसको बंद कर दिया, सारा पानी का फ्लो इधर ले आए। ठीक है, वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो मतलब आप मान रहे हैं अब यमुना साफ चलिए थी? ना, अरे 4 साफ दिन ही नहीं सही हुई। साफ हुई। क्या कंफ्यूजन साफ है? नहीं हुई। सुनिए। चलिए मेरे साथ आप चलिए। चंडीगढ़ वाले शीश चलिए महल मेरे पर साथ। चुप्पी अरे साधे सब हुए बकवासबाजी है, बकवास है। इनके पास कुछ है नहीं। पर वो जनता फोटो को डाल दी देने है, को। फोटो डाल दी अरे है। कौन सी फोटो, कौन सी वीडियो? पाकिस्तान के ड्रोन से कोई वीडियो बनाता है, पता नहीं कहां से वीडियो ले आते हैं। इनके पास कोई ड्रोन की मुद्दा है फोटो- नहीं। एक सेकंड एक इनको बड़ी कोई मुद्दा इंटरेस्टिंग है चीज नहीं। उन्होंने बोली। इनके बड़ी पास कोई इंटरेस्टिंग मुद्दा है चीज। नहीं। सुन लीजिए, भाजपा ऐसा- के पेरोल सुन पे है लीजिए। स्वाति मालीवाल। बाकी सब तो छोड़ दीजिए। भाजपा के बाकी सब पेरोल तो पे है छोड़ स्वाति दीजिए। मालीवाल। बाकी सब तो छोड़ दीजिए। भाजपा के पेरोल पे है स्वाति मालीवाल। चलिए, ठीक है, वो- स्वाति मालीवाल सांसद आपकी है। को जब भाजपा की गंदगी है वो दिखती नहीं है। एक सेकंड। शर्म आनी चाहिए। भाजपा के पेरोल पे है। शर्मानी चाहिए। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी है, देखिए- लेकिन वो है बीजेपी की। नहीं, रिजाइन कर देना फिर। एक सेकंड रिजाइन कर दे। एक सेकंड आ जाए भाजपा के। अच्छा ठीक है, जवाब जवाब देखिए, जवाब। एक सेकंड। ये एकदम आज रिजाइन कर दे। एकदम मासूम चेहरा बनाकर किसने बोला था 2 बेडरूम के घर में रहेंगे जी? और कौन दिल्ली में आकर वीवीआईपी बंगले में रहा था? 20,000 करोड़। किस? अरे भाई 20 अरे भाई, चाय क्या बेचने तरीका वाला, है? अमित जी हर वाक्य चाय में- बेचने वाला हर वाक्य 20,000 में- करोड़ के बंगले हर में वाक्य रहता है। में इंटरप्ट, हर चाय वाक्य में बेचने interrupt। वाला। भाई हर बच्चों, वाक्य तुम्हारे अमित जी- फ्यूचर के लिए पैसा अमित नहीं जी, है, तरीका गलत है लेकिन डिबेट का। प्रधानमंत्री के अमित लिए जी, तरीका गलत है 20,000 डिबेट का। करोड़ का बंगला अमित है। जी, तरीका गलत है 20,000 डिबेट करोड़ का बंगला है। अमित जी, तरीका जाके गलत देखो। है। हिम्मत है, चलो दिखाओ मेरे अमित को। जी, फिर आप मुझे भी नहीं दिखाइए रोकना। मेरे को, अब चलो मैं भी दिखाइए नहीं सबको। रोकूंगा। अब मैं भी नहीं सोमनाथ रोकूंगा। भारती रुकिए रुकिए। मैं तो कह रहा हूं कि देखिए इनकी कलाकारी ऐसी बातें है, करिए। इनकी कलाकारी ऐसी है कि ड्रोन के पिक्चर से पता चल जाता है किस कंपनी का और किस देश का ड्रोन है, पर शीश महल में दरवाजा खुलाकर मीडिया और जनता को क्यों नहीं बताया? चलिए जो दिखाते शीश महल हैं। बनाया था वो क्या था उसमें? हमने खोला था। 1.5 करोड़ के पर्दे, हमने कहा था। 2 करोड़ का आज मैं आपके कारपेट। चैनल से कहना अरे चाहता छोड़िए हूं, तो साहब। कांग्रेस भी आपको घेर रही है आज पंजाब आपके में। चैनल से मैं कहना चाहता हूं, हमने कहा था कि मीडिया को दिखा दो। नहीं, हमने पीछे हट कहा गए। चलिए अब मैं आप खोल के अब दिखा मैं देंगे। आता हूं, अब मैं ये आता पीछे हट हूं गई। सत्यप्रकाश मिश्रा, जो कि पहली बार बोल रहे हैं चर्चा के अंदर। सत्यप्रकाश मिश्रा, ये सारे विषय हमारे सामने हैं। छठी मैया का अपमान है, प्रधानमंत्री डांस कर सकते हैं, नाच सकते हैं जनता के वोट के लिए, इसको लेकर जेडीयू ने बड़ी आपत्ति जताई है, बीजेपी ने आपत्ति जताई है, एनडीए के तमाम घटक दलों ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस कह रही है मुद्दों की कमी है, फालतू के मुद्दों को मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, मैं 50 सेकंड। मैं उन चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहता था। मेरा मकसद बिहार के विकास को लेकर कोई बात रखनी थी, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है तो याद आता है कि कांग्रेस का इतिहास भारत की तमाम संस्कृति, खास करके सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए रही है। आपने कब देखा कि राहुल गांधी कुंभ में स्नान करने गए थे? आपने कब देखा कि राहुल गांधी की पार्टी जब कांग्रेस सरकार में थी तो प्रभु श्री राम के बारे में क्या हलफनामा दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, राम सेतु के बारे में क्या कहा? जब वो चले जाते हैं विदेश की धरती पे तो भारत के लोकतंत्र को नीचा दिखाते हैं। तो राहुल गांधी या तो कॉन्ट्रैक्ट ले चुके हैं भारत को बदनाम करने का किसी विदेशी ताकत से, या उनको यही फैंटेसी आती रहती है। छठ का बिल्कुल अपमान किया है राहुल गांधी जी ने।
क्या कब देखा? यहाँ पे तमाम बच्चे हैं। क्या अच्छा, एक आपके मिनट, नेता, एक सेकंड में टोक रहा हूं, आपके नेता है संजय झा, वो कहते हैं डिस्कनेक्टेड है राहुल गांधी पब्लिक मैंने के ये साथ, बात कहा देश कि के साथ। क्या वो किसी विदेशी ताकत के साथ मिलकर भारत की तमाम सांस्कृतिक विरासत को, भारत के लोकतंत्र को धता बताकर नीच दिखाने की कोशिश किसके इशारे पे कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? उनकी पार्टी इसमें पूरी की पूरी तरह शामिल है। आपने आखिरी बार, इतने जितने बच्चे बैठे हैं या देश देख रहा होगा, राहुल गांधी जी के परिवार में किसी भी व्यक्ति को अर्घ्य देते कब देखा? भगवान सूर्य को या छठ को? एक सांस्कृतिक लोक आस्था का महापर्व है जिसको यूनेस्को में सांस्कृतिक रूप में रजिस्टर्ड कराने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक कोशिश करी है। अगर प्रधानमंत्री महोदय छठ को अर्घ्य दे रहे हैं, या एक लोक आस्था के कोई भी जाके अर्घ्य दे सकता है, अपनी आस्था व्यक्त कर सकता है। और यमुना पहले से बहुत साफ है, झाग तो नहीं दिखता यमुना में। आप ड्रोन कहां? चलिए दिखाते हैं। अरे रुकिए ना, चलिए ए, सोमनाथ जी, आज मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं। सोमनाथ जी, जदयू को भी दे रहा हूं और भाजपा को भी अरे दे रहा हूं। आपका चैलेंज ले लिया आज मैंने। चलिए, हाँ, चलेंगे और देख के आते हैं। चलिए चलेंगे। आज देख के आते हैं। अब क्या है, यमुना इनका कितनी साफ इनका हो गई? बिहार से बड़ा अच्छा कनेक्शन है। सोमनाथ जी, हम लोग बोल रहे हैं। जाओ 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 जाओ, यार ये चलिए। क्या है? बोलिए बोलिए आप। सोमनाथ जी बिहार से, इनका बिहार से अच्छा कनेक्शन है, तो इनका छठ से भी कनेक्शन होगा। मैं छठ बिहारियों व्रती को रहा हूं। मैं छठ व्रती यार रहा एक हूं। बात बताइए, मुझे मालूम या है तो छठ आप का- ही बोल लीजिए, छठ- फिर आप ही बोलिए मेरे वक्त में। मैं चुप हो जाता हूं। अच्छा लोकतंत्र आप दिखा रहे हैं यहां पर, किसी के वक्त में नहीं मैं बोलता। इनका बिहार से कनेक्शन है और इनकी पार्टी का बिहारियों को कोविड के समय दिल्ली से घर दौड़ाने का कनेक्शन है। इनकी पार्टी कहती है बिहारी 500 रुपए लेके आ जाता है और ये बिहार में चुनाव लड़ रहे झूठ हैं। बोलना आपके नेता ने ये कहा था बिल्कुल केजरीवाल ने। झूठ। अब चला दिखाइए दीजिए, चला दीजिए वो दिखाइए। क्लिप चलाइए, दिखाइए। क्लिप चला आप दीजिए। बोलते दिखाइए। रहेंगे, मैं चलाते आप रहूं, चलवा कहां से दीजिएगा। दिखाऊंगा मैं? अरे दिखाई क्या, आप झूठ बोलना आप बंद कर झूठ के दीजिए। साथ खड़े, शर्म आनी आपके जैसे चाहिए। व्यक्ति से उम्मीद नहीं है। अब ये गए आपके थे नाम अपने में गांव सत्य भी है, नालंदा, प्रकाश भी है। अपने गांव गए थे सत्यप्रकाश नवादा जी, नालंदा। आपसे उम्मीद नहीं वहां है। जब गांव पहुंचे तो चकाचक उम्मीद सड़क नहीं है। थी, चकाचक रोशनी थी, हर घर में बिजली थी, तो इनको विकास अच्छा, बिहार अपने का गांव दिखा गए दें। तो सड़क मिली कि नहीं मिली? हाँ मिली कि नहीं, पूछ लीजिए। अपने गांव गए तो सड़क मिली कि नहीं मिली? सच बोलिएगा, भैया तो नहीं तो मैं कैमरा चुप हो टीम भेज के कवर करवा दूंगा। ये- सच बोलेगा, नालंदा गए तो ये- सड़क मिली थी कि नहीं मिली? झूठ थी? बोलते बताना रहे। चाहिए। ये चुप हो गए, ये झूठ बोलते रहे और अरे मानते क्या रहिए। बात अरे कर मैं रहे हैं आपसे आप? पूछ रहा हूं भाई, बिहार के मैं मैं चुनौती आपसे देता पूछ रहा हूं। नालंदा गए थे तो सड़क